मालूम होता है मंत्री रणधीर सिंह अपने बेटे को लेकर किसी दूसरे राज्य में भाग गया। मंत्री रणधीर सिंह, अगर ऐसी गलती करोगे, किसी भी राज्य में जाओगे, मैं तुझे पकड़वा लूंगा। तब बाप बेटे दोनों को मौत की सजा दूंगा। मंत्री रणधीर सिंह, मौत की सजा। अरे बाप भानु प्रताप, क्या पागलों की तरफ बड़बड़ा रहे हो? ये मंत्री रणधीर सिंह आपसे वादा किया था ना, तो मालिक आपके वादे के मुताबिक अपने बेटे की दोनों आंख लाया। मालिक ये लीजिए मालिक, अपने पैरों से कुचल दिया और पहचानिए, क्या मेरे बेटे सत्यम की यही आंख है ना मालिक? मंत्री रणधीर सिंह, उस आंख की मुझे जरूरत नहीं है। तो मालिक आखिर इन आंखों का मैं क्या करूं मालिक? ले जाओ, बेटी सत्या को दे दो, उसके दिल को शांति मिल जाएगी। मालिक बेटा गुनाह किया और बाप को दर दर की ठोकर खिला रहे मालिक। मंत्री रणधीर सिंह, अच्छा नहीं कर रहे मालिक। गलती एक आदमी करता है, लेकिन सजा पूरे घर वालों को भोगनी पड़ती है। ठीक है मालिक, लेकिन मालिक आपके जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मालिक। कहो, क्या कहने के लिए बाकी रह गया है? अरे दिल्ली के टुकड़ा, अरे टुकड़ा करके, अरे मुस्कुराते हैं दिल के टुकड़ा, सत्यम का पिताजी ने सत्यम का दोनों नैन निकाल दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अपना बेटा कितना गलती कर देगा, लेकिन दुनिया में से कोई बाप नहीं होगा जो अपने बेटा का नैन निकालेगा। ले बेटी सत्या, ये न चाहती थी तू कि मेरा बेटा इस संसार में किसी को ना देख सके, तो ले आज तेरे वादे के, तेरे कहने के मुताबिक मैं अपने बेटे की दोनों लाख लाया हूं। रे बेटी ले, कुचल दे अपने पैरों से, चाचा, ताकि तेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। रे बेटी ले, ले। आपने क्या कर दिए? आपने क्या कर दिया मंत्री चाचा? कम से कम आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। तुमसे क्या पूछता रे बेटी? ये तेरे पिता का हुक्म था कि मंत्री रणधीर सिंह
तेरे बेटे की दोनों आंख चाहिए और वादे के मुताबिक वो बाघ दोनों में लेकर आया हूं। और देख तेरे कदमों में पड़ा है मेरी पहचान। क्या वही सत्यम क्या कहे ना? अरे हाँ से लतू ही, अरे हंसावे लतू, अरे दर दर के पुरस्कार बहनी की तरफ से मालिक गुरु गोरखनाथ बहनी के सदा सुखी रखा, उनके परिवार के कमाई में बरकत हो। हंसे लतू ही हंसावे लतू, हंसे लतू ही हंसावे लतू, हरी भरी के ठोकरे खियावे लतू, हंसे लतू हंसावे लतू, दर दर के ठोकरी खियावे लतू। पुरस्कार माता जी की तरफ से, माता जी के बचपन के मालिक गुरु गोरखनाथ सुखी रखा, धन संपत्ति की बढ़ोतरी हो, मनोकामना हर मनोकामना पूरा हो। अर्जुन का मालिक गुरु गोरखनाथ बहनी के सदा सुखी रखा, परिवार में कमाई में बरकत हो के गुरु गोरखनाथ से ये आराधना बा विनती बा। हंसे लतू हंसावे लतू, हंसे लतू हंसावे लतू,
सत्यम जा, काश मेरी बात को मान लिया होता। ते दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता सत्यम, नहीं मिलता। ये हो पर मैं सीटी फिल्म का ना तो खुश रहा, न मुझे खुशहाल रहने दिया। अपने आप अपनी जिंदगी में कांटा बोलिया, जिंदगी अंधेरा कर दिया, सत्यम अंधेरा। मैं एक राजा की बेटी हूँ, अपने बाप की इकलौती बेटी होते हुए इस महल में जब से होशियार हुई हूँ, एक रोज एक पल खुश नहीं रह पाती। भगवान आखिर मेरे नसीब में क्या लिखा है? भगवान क्या लिखा है? रब ने भी मुझ पे, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया? रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया? सत्यम, न तू खुश रहा न मुझे खुशहाल रहने दिया। तुम्हें अपना नहीं पाई, तुम्हें अपना नहीं पाई सत्यम, लेकिन तुम्हारे निकाले नैन को लेकर मैं क्या करूंगी? ले चल इस गंगा जी में फेंक दूंगी, ताकि गंगा जी की मछली खाकर तेरी आंख अपनी पेट भरेगी पेट, और तू सारा दर दर का ठोकर खाएगा, मरने के तड़पेगा सत्यम, तड़पेगा। अरे वो लड़की क्या फेंक रही है? बोलो। बाबा एक इंसान का नैन है बाबा, उसी को फेंक रही हूँ। इंसान का नैन है? हाँ बाबा। इंसान का नैन तुम्हें कहाँ मिल गया? क्या बतलाऊं बाबा, ये जिस इंसान के नैन है वो इंसान, वो लड़का कई रोज से मुझे बुरी निगाह से देख रहा था, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। ये बात मेरे पिताजी को मालूम चल गई, तो पिताजी ने सोचा कि एक नौकर का बेटा मेरी बेटी के ऊपर बुरी नजर डाल रहा है, तो पिताजी ने उसे पकड़वा कर उसके दोनों नैन को निकलवा दिए हैं बाबा, कि ना उसकी नैन रहेगी ना किसी के ऊपर नजर उठाकर देखेगा। और ये नैन मेरे पास आया है बाबा, सोच रही हूँ नैन को लेकर मैं क्या करूंगी, इस गंगा जी में फेंक दूं? नहीं, अगर इंसान का नैन है फिर लाओ दो मुझे, हो सकता है किसी के काम में आ जाए। उस पानी में फेंक कर क्या पाओगी तुम? लीजिए बाबा, लाओ दो, लाओ उसमें हाथ धो लो और चले जाओ यहाँ से। क्या करूं भगवान, कहाँ
जाऊं। अब तो सत्यम के बगैर मुझे हवेली में रहने का और जाने का मन नहीं कर रहा है भगवान। हरे कामनी नगरिया मोरा, हरे कामनी नगरिया मोरा, सैया जी के डेरा किसे की हो, कैसे जइबो ना आना, जानी रे डगरिया कैसे जइबो ना आना, जानी रे डगरिया।
ले आप अच्छा काम न के लिए आप हमारा आंख निकाल के लेके चल गए। आप यह न सोचते रहे कि हम दर दर के ठोकर खाए। ठीक है बाबूजी, ये दुनिया बड़ी हो, ये दुनिया में भी एक मांग की अपन जीवन बिता ले, लेकिन वो लोग के दुआरी पर कबू नहीं आई बाबूजी, कबू नहीं आई। चलो तुम्हारे ये संसार में आप फैला के भीख मांगे, तेरे पास भगवान औलाद दिलू है, आज हमरा के जरूर कुछ न कुछ खाए बदे जरूर मदद करी। अरे भगवान तेरी क्या ले, अरे भाई अरे बाबा
कहूँ रुपैया जरत बाटे पे। बहुत कुछ मिल गई। चे दिल सुभान सुखी रखे, चे ना दिल सुभान सुखी रखे। चले मालिक बाहर इस समय दुनिया में केहू की ना छुलस तो हमरा के काले छुल। अरे समय भगवान मुझे कोई पानी पिला दे। अरे 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 कौन बीच रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है, पानी पानी की आवाज लगा रहा है, जरा देखो इसे। कौन है भाई? पानी।
मालूम पड़ रहा है कोई जानवर इसके ऊपर हमला किया हो। देख रहा हूँ इसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। उठो। कहो कोई जानवर तुम्हारे ऊपर हमला किया है क्या? ना बाबा, कोनो जानवर हमरे ऊपर हमला ना कर से बाबा। फिर देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। बाबा अगर आप जानल चाहते तो सुनी बाबा, ये हमार अखिया हमारे बाबूजी निकाल के लेके चल गिला। बाबा लेके चल गिला। क्या तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल गया? हाँ बाबा। आखिर कौन सी ऐसी गलती की थे कि तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल लेगा? बाबा इमें हमार कोनो गलती ना रहे। फिर हम अपने बाबूजी से कहले कि बाबूजी अब हम इलाहाबाद में पढ़त, तो बाबूजी कहले बेटा हम 500 को नौकरी करीला, तो हर नाम इलाहाबाद में कैसे लिखवा दें? अगर ठीक बात तू इलाहाबाद में पढ़ चाहत बड़ा तो महाराज द्वारा के गोदी ले ले बाड़न। चल के महाराज से कह। बाबूजी गईला महाराज से कहलन महाराज हमार नाम और महाराज के पास एगो लड़के रहल जेकर नाम सत्या रहल, जकरा के हम बहन कहत रही। हमन भाई बहन के नाम इलाहाबाद में लिखा गए। जब कॉलेज से 1 महीना खातिर छुट्टी भइल तो हम सत्याबन से कहने देख सत्याबन कॉलेज 1 महीना खातिर बंद हो चुकल बा और 1 महीना के बाद उनकी परीक्षा भी बा। चल रात बाद चलल जा परीक्षा की तैयारी कल जाई, फिर आके हमन इलाहाबाद में परीक्षा दिल जाई। तो बाबा लगल हमरा से टांग पटगा बात करे। वो हमरा से प्यार कल चलस, हम ओकरा से प्यार ना कैली। तू जाके महाराज के हमरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिलस कि सत्यम हमारे साथ दुर्व्यवहार कैलस। इतनी बात सुन के महाराज आग बबला हो गए और हमारे बाबूजी की आँखें दिलन और हमारे बाबूजी हमारे दोनों अखिया निकाल के लेके चल गिला। बाबा लेके चल गिला। अब इस संसार में हमारे केहू न बा। अब हम कैसे जिए पेकरे सारे हमारा कुछ समझ में ना आवत बा। सुन लिया तुम्हारी सारी बात, समझ गया। खैर अगर तुम्हारे साथ इस वक्त अगर कोई नहीं है फिर चलो मेरे साथ, मैं दवा करूंगा। गुरु मच्छंदर दास भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो शायद हो सकता है तुम्हारी आंख ज्योति में हो जाए, अन्यथा अगर नहीं ज्योति में होगी तो तुम्हारा घाव तो ठीक हो सकता है। ठीक है बस आज के सिवाय दुनिया में हमारी कृपा। हर गुरु चरण मिलली बड़ी और भागी से गुरु बेटी सत्या क्या बात है, तेरा चेहरा इतना उदास और अपने हाथों को आंचल से ढकी है। बैठे जाता आज इनकर खा। पिताजी मैं क्या बताऊं, कैसे बतलाऊं? क्या मेरा हाथ पांव सफेद हो रहा है पिताजी। तेरा हाथ पांव सफेद हो रहा है? देखिए पिताजी, देखिए। पता है? अरे भी देखिए।
अरे बेटी सत्या, ये तो तेरे हाथ और पांव में कोढ़ का निशान है बेटी। तुझे कोढ़ रोग हो रहा है। क्या मैं कोड़ी हो रही हूँ? हाँ बेटी, ये सच है कि तुझे कोढ़ रोग हो गया है। पिताजी इसका इलाज कराइए, इसका इलाज कराइए ताकि मैं जल्द में ठीक हो जाऊं पिताजी। ठीक है बेटी सत्या, तू जा महल में आराम कर। मैं मंत्री जी को बुलवा करके कोई न कोई उपाय जाए। महाराज की बात तैयारी। मालिक, यदि आपका आदेश हो तो मैं आपसे कुछ कहूं। कहिए मंत्रीवर, क्या कहना चाहते हैं आप? मालिक, बेटी सत्या सियानी हो चुकी है, क्यों ना एक अच्छा सा बर ढूंढ करके बेटी सत्या की शादी रचा देते हम लोग, तो बहुत ही अच्छा होता मालिक। नहीं मंत्री करण सिंह, ये संभव नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। जानते हो, बेटी सत्या के हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो गया है। अब तुम ही बताओ, कौन उससे शादी करेगा? मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं मालिक? मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे उसका कोढ़ रोग ठीक होगा। मालिक, यदि आपका आदेश हो तो मैं उन मुनिवर को ढूंढ करके लाऊं जिन मुनिवर के पुण्य प्रताप से दोनों बच्चे हुए थे। आप ठीक कर रहे हैं मंत्रीवर, आप जाइए उनके पास और उन्हें लिवा करके राज दरबार में आइए। लेकिन मालिक, यदि मुनिवर नहीं मिलेंगे ना तो मैं इस राज दरबार में वापस नहीं आऊंगा मालिक, वापस नहीं आऊंगा। नहीं मंत्रीवर, ऐसी बात मत कहिए आप। एक बेटा सत्यम था जो इतनी बड़ी गलती कर दिया कि उसे सजा मिल गई, और एक सत्या है, इसके हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो गया है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हारी बीबी जो है उसकी पागलों जैसी हाल है, और रह गए महल में हम और महारानी। मंत्रीवर, मेरा दिल इस समय राजमहल में बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं तन्हा हो गया हूँ, तन्हा हो गया हूँ मंत्रीवर। आप ऐसी बात मत कहें। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ मालिक। नहीं मंत्रीवर, आप पूरा कोशिश कीजिएगा आश्रम पर जाकर के कि मुनिवर को लिवा कर ही आइए। लेकिन अगर मुनिवर न मिले तब भी आपको राजमहल में आना होगा, नहीं तो मैं टूट करके बिखर जाऊंगा मंत्रीवर। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जैसे आपकी आज्ञा। अरे क्या करी नजरी बलागल, अरे हमरा हमारा
एक कौन से कर्म का फल मुझे मिल रहा है। मेरे साथ में पढ़ने वाली मेरी सखी सहेली आज निकल जान जाएगी कि सत्या कोरी हो गई है, तो मेरे बारे में सब लोग क्या सोचेंगे, भगवान क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे आज नहीं कल मेरी रात के लोग भी जान जाएंगे कि राजा साहब की बेटी सत्या कोरी हो गई है, तो मेरे रात के लोग मुझे देखकर बोले बोलेंगे, ताना मारेंगे, मेरा जीना दुश्वार कर देंगे भगवान। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, चल रहे उस पहाड़ पे चढ़ के खाई में कूद कर मर जाऊंगी, ना जिंदा रहोगी ना कोई मेरे ऊपर थूकेगा भगवान। लोग कहते हैं, इसलिए लोग कहते हैं अपनी भलाई के लिए किसी गैर का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सत्यम को जितना रुलाई हूँ, सत्यम को जितना तड़पाई हूँ, उसका रोना उसका तड़पना मेरे ऊपर पड़ गया भगवान। हे भगवान मुझे माफ कर दे रे भगवान, मुझे माफ कर। या मालिक, मुनियर को ढूंढते ढूंढते मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, अब तक मुझसे मुनिवर मिले नहीं। चलो थोड़ा और आगे चलता हूँ, शायद मुझसे मुनिवर मिल जाए और बेटी सत्या का कोढ़ दूर हो जाए। कौन है वो लड़की? अरे कौन है वो लड़की जो बहुत में नहीं आ जाएगी? ठहर, वरना गिर जाएगी, तुम मर जाएगी। चलो पहले इस लड़की को बचाता हूँ, लेकिन आगे का रास्ता मैं तय करूंगा। चल कौन है तू और क्यों अपना जान देना चाहती है? तू क्या जाने कि एक बच्चे के लिए माँ बाप कितने दर दर के ठोकर खाते हैं, कितने मंदिरों पे माथा टेकते हैं, शायद तू नहीं जानेगी। बोल कौन है तू? मंत्री चाचा। सत्या तू? मंत्री चाचा मुझे मर जाने दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती चाचा, जीना नहीं चाहती हूँ मैं। नहीं, ये तू क्या कह रही है? मैं तेरे ही इलाज के लिए उन मुनिवर को ढूंढने के लिए निकला हूँ रे बेटी। जा जा, चले जा राजमहल में, तेरा माँ तेरा इंतजार करे होगी, तेरा पिता तेरा राह देख रहा होगा बेटी। जा मंत्री चाचा आप मरने से बचा लिए मुझे, और आप कर तो वापस मैं हवेली को जा रही हूँ, लेकिन ये बात मेरी माँ से या मेरे पिताजी से मत कहिएगा मंत्री चाचा के सत्या मरने जा रही थी। मैं किसी से क्या कहूँगा रे बेटी? आज तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई है, अब मेरे पास क्या बचा है रे मेरे लाल कि मैं किसी से कहूँगा जा जा, चले जाओ उस राजमहल को। और करो मुना बिगड़ी है
अरे वो कर लो कि का बिगाड़ी। आगे सीन लिखिए। आगे बा भैया घूमे बा आगे सत्यम गिरा मिलता है जंगल की तरफ। जी बाबा गुरु गोरखनाथ उसी रास्ते से निकलते हैं। सत्यम को देखते हैं, अपने कुटिया पे ले जाते हैं। बाबा भोलेनाथ बाबा सत्यम के जो आंख लेकर जाते हैं, सत्यम के काम आ जाती है। सत्यम को लेकर जाते हैं, सत्यम ठीक हो जाता है, अपना शिष्य बना लेते हैं। गांव गांव गली गली
दान दक्षिणा मांगते हैं। आगे अब क्या होता है, अब सत्यम और बाबा गुरु गोरखनाथ आप लोग पर्दे पे देखिए मिलते हैं। अरे मोर हीरवा हेरा गईले, अरे कचरे में, अरे कचरे में भो, अरे कचरे मेरे मरा, मोर हीरवा हेरा गईले, कचरे में कहो चला सत्यम। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से, आपके दवा से अब मैं संसार को देख सकता हूँ गुरुदेव। आप पे एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा गुरुदेव। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा गुरुदेव, सेवा करूंगा। चला सत्यम, अगर तुम जोग फिर जाओ अपने घर, अपने माँ से भिक्षा लेना, गुदरी लेना, मिल जाए तो अपने पिता से भी मुलाकात कर लेना। इसके बाद आओ तो जग भंडारा चाहो, तभी तुम्हारा जोग पूर्ण होगा। ठीक है गुरुदेव, अगर ये आप कह रहे हैं तो मैं अपने घर जाऊंगा और माँ से भिक्षा लूंगा। अगर वहाँ पिताजी मिल जाएंगे तो पिताजी से मुलाकात कर लूंगा। अगर वहाँ नहीं मिलेंगे तो मैं उस रात दरबार में नहीं जा सकता गुरुदेव, नहीं जा सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलता हूँ गुरुदेव। अरे सुना गुरु जी, अरे सुना हो देता, और चलना पर धैले रही हो।
दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। ये माता जी की तरफ से बार बार प्रणाम आशीर्वाद परीक्षा। पाँव पड़ती है बाबा। आशीर्वाद हो आपका, कल्याण हो। बाबा आखिर आपको किस बात की दिक्कत थी कि आप इतना ही उम्र में झोंक मारा ले लिए बाबा? मैं तू ही सब जान के का कर। ठीक है बाबा, अगर आपको भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा अवश्य दान करूंगा। अरे सोन जोगिया रामा, अरे कब भूना अरे संगवासनी की हमारी अरे हीरा रे जरा, अरे गंगा जी के तीरा। क्या बात है महाराज, काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी गए हैं बाबा को ढूंढने, बाबा को लेकर के आएंगे। हाँ द्वार बाल मंत्री वर गए, अभी तक नहीं आए, और तुम भी जाकर के राजमहल के अंदर सो जाते हो। क्या? मैं अकेला बिल्कुल अपने को महसूस करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ महाराज, आपको नींद नहीं आती है। हाँ बैठिए, चौथा कोस का राजा हवा तो के नींद आई। ओ पतवर संगे दुर्घटना भइले। बाबा जरूर आएंगे, मंत्री जी लेकर आएंगे, घबरा मत। मेरे संगे दुर्घटना भइले है। महाराज क्या हुआ? मालिक मुनिवर तो मिले, लेकिन मालिक लेकिन क्या? लेकिन यही है मालिक कि उनका एक शिष्य है, वो कहीं गया हुआ है। मुनिवर कहे कि राजमंत्री आप राजमहलों में जाइए, यदि मेरा शिष्य आ जाएगा तो उस राजमहल में मैं अवश्य आऊंगा। तो मालिक बैठे मुनिवर का आने का इंतजार करते हैं। ठीक है।
रही है। नागिन बजाओ। दरबार की जय हो, यहाँ के महाराज की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। जीते रहो बचवा, जीते रहो। छोटका बाबा पा लगी। खुश रहा बेटा, खुश रहा। होश में तैर रहा। तो और गुरुजी बेटे ना बोलो, तू बेटा बनाओ था। अरे बच्चा किसी का पैर छुआ जाता तो झुक कर पैर छुआ जाता है, तब इनका तुम्हार छुआ कहीं इसीलिए तुम्हें बेटा कहा हूँ। तो तुअर पैरों का है काजूर से छुए लेकर तुअर गुरुजी का छुआ के तुआर छुआ उनका चेला आवा शिष्य हवा, हम जानते ना कितनी बढ़िया रहा बाबा। कहो बचवा। पहला हमन का कल्याण हो गल, समझला कि आपके इले से इले के मन बड़ा दुख से पीड़ित, मतलब एकदम अंग अंग जैसे शरीर में दर्द होले टूटेला, उस तरीके से मन टूट गल जाए। क्या हुआ बचवा? हुआ क्या है, अगली दाइला तो टूट लइका हो खवला। अच्छा अच्छा, मेरा यही काम है। दिखाइए तो ये काम पर है नहीं किया कैले आवा तू। चुप रहो। अरे कैसी बकवास कर रहे हो? हाँ महाराज, इतवार गुरुजी अगली दाई का आके दो लड़का हो खोले हम। अरे मैं तो आया था महाराज की हस्त रेखा देकर बतलाकर चला गया था बेटू। हस्त रेखा देखा चाहे हो खावा तू अला तब भैला से। अच्छा अच्छा, लड़का हो खवला। चलो कोई बात नहीं, मेरे आने से 2 बच्चे हो गए, तो इस बार भी तो आया हूँ, 2-4 और हो जाएंगे। अब कितने हो खावे के ना है? क्यों? लड़का हो खवला समझ ले अत्याचारी पैदा कैले राक्षस। इस रात दरबार में ऐसा कुछ कर्म करने लगा, दुष्कर्मी बन गया। महाराज इस रात दरबार से निकाल करके बाहर कर दिए। लड़की पैदा कैला पता न करने कर्म कर चुकल है, उसके पूरे बदन में कोड़ फूट गया है। कोड़ हो गया तो उसका इलाज तो है, उसका दवा करो ठीक हो जाएगी। इलाज ये समझ ला कौन हॉस्पिटल ना छोड़ ले जाए, सदर में गई जाए बेकदर हो गई नहीं जाए। फातिमा में जाते हैं आत्मा घबराए लेते कौन भर्ती है ना लेते हैं। अब एक हॉस्पिटल छूटल वो चौआ वाला। हाँ, इंसान को पशु वाले हॉस्पिटल में ले जाओगे ना तो नान ले गल हैं जा, ये ले तो आपके बोलौले हैं जा कि बतईबा तब ले जाइए आने तो आप ठीक करा। अरे भाई मैं कोई डॉक्टर थोड़ा हूँ। थोड़ा मारा ज्यादा हर गलती के माफ करता, कुछ पहले नाश्ता पानी करा, कुछ खाइबा पियाबा। क्या इच्छा बन रही है खिलाने की? यहाँ होटल तो है ना कि भोजन मिली, एक दिन का खाना 9-9 दिन ले घोटाईता ना है। अच्छा अच्छा, एक दिन का बना हुआ 9 दिन रख कर उसे खाओगे तो खा जाएगा। तुमको गैस मारा था ना, कहा था आप कहा था चाय में बन जाओ। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा बन रही है चाय पिलाने की तो बनवा सकते हो भाई। अच्छा हो मिली तो ललका मिली, उजर का ना मिली। क्यों? ये लेके तो हम लोग के राज ताज में ये कुछ सड़वा पड़ा कुछ छूटल हो पशुओं को पकड़ करके दूध दोगे? नहीं फिर कैसे में भी सूख गए हो? ज्ञान ना दिला रहा
कहता हूँ कि सूख गए हो क्या? इनके समझ में आता कि मौत दूध देते रहनी है। नहीं भाई, तुम्हारे पास गाय रही होगी, भैंस रही हाँ होगी। बाबा, हाँ ज्ञान ना दे। गाय भैंस दूध देती है ना कि इंसान देता है? तो ललका चाय मिली, ले आती चाय बनवा के। उठा महाराज बाबा के बैठेगा, बैठल जा, हम चाय बनवा के लिए आते हैं। मुनिवर के चरणों में महाराज भानु का नमस्कार। महाराज आपका कल्याण हो। योगीराज के चरणों में मेरा प्रणाम, आशीर्वाद हो, आपका कल्याण हो। मुनिवर के चरणों में राजमंत्री का प्राण स्वीकार हो। खुश रहो राजमंत्री। जोगीराज के चरणों में राजमंत्री रणधीर सिंह का प्राण स्वीकार हो। जोगीराज, मैं मुनिवर का पांव छुआ, महाराज भी पांव छुए, लेकिन आप पैर नहीं हटाए। क्या मेरे लिए आपके चरणों में कोई जगह नहीं है मुनिवर? राजमंत्री, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बात को आप जानकर करेंगे क्या? कहे महाराज, आज इस रात दरबार में हम लोगों को आप किस लिए बुलाए? जोगीराज, आप लोगों को बुलाने का कारण यही है कि मेरी एक लड़की है जिसका नाम सत्या है, उसके हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो गया है। महाराज, हम तो जोगी हैं, उपाय के सिवा और क्या बतला सकते हैं? अगर आपकी बेटी के शरीर में कोढ़ फूटा है तो आप उसका इलाज कीजिए और ठीक हो जाएगी। जोगीराज, उसके इलाज के लिए मैं उसे लेकर के गया था, लेकिन इलाज बंद करा दिया हूँ, क्योंकि दवा खाने पर रोग और बढ़ रहा है। अब तो उसे दवा की जरूरत है। आप अपनी बेटी का जितना इलाज कर रहे हैं उतना ही उसका कोढ़ बढ़ता जा रहा है। हाँ जोगीराज। तो महाराज, आप अपनी बेटी को इस दरबार में बुलवाइए, जरा हम भी देखें तो उसके शरीर में कैसा कोढ़ फूट रहा है। ठीक है। द्वारपाल, मंत्रीवार, जाइए बेटी सत्या को बुला करके लाइए। सत्या, बेटी सत्या, ये मुनिराज है, जोगीराज है, इन लोगों का पांव पकड़ो बेटी। रुक जाओ। पहले हमारा गुरुदेव जी का पांव छुओ, उसके बाद हमारा पांव छूना। जाओ। एक पगली, एक मिनट रुक। पाँव पड़ती है बाबा। खुश रहो, खुश रहो। जाओ, तुम्हारा उद्धार है, जाओ। पाँव पड़ती है बाबा। आशीर्वाद हो, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, यही आपकी बेटी है? हाँ जोगीराज, यही मेरी बेटी है। बस सही है कि आपके पास कोई औलाद था। जोगीराज, एक और औलाद थी जिसे मैं गोद लिया था, लेकिन मैं अब उसका नाम ही लेना नहीं चाहता। आखिर क्यों नहीं लेना चाहते हैं आप? जोगीराज, उसको मैं क्या समझा था, एक सच्चा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन वो कमीना निकल गया। सत्या उसकी बहन थी, उसे भैया मानती थी, लेकिन वो सत्या को बुरी निगाह से देखता था। महाराज, जिसे आप गोद लिए वही आपकी बेटी के साथ बस उनकी करने लगा। हाँ जोगीराज। महाराज, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हाँ जोगीराज, जो जैसा किया उसे सजा मिल गई। महाराज, आज मैं आपकी बेटी से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? आप जो भी पूछना चाहें बेटी सत्या से पूछ सकते हैं।
ठीक है महाराज। बच्चा, आज मैं तुमसे जितना पूछूंगा क्या तू उसका उत्तर दे सकती है? बाबा मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ बाबा। सत्य बोल सकती है ना? हाँ बाबा। अच्छा ये बतलाओ तेरा नाम क्या है? सत्य नाम है बाबा। बहुत अच्छा नाम है बच्चा। अगर तेरा नाम सत्या है तो तेरे भाई का क्या नाम था? बाबा भैया का नाम सत्यम था। ये भी नाम अच्छा है बच्चा। अच्छा ये बतलाओ, तू सत्यम को अपना भाई मानती थी कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं बाबा? भला कोई बहन अपने भाई को भाई नहीं मानेगी? मैं अपने भैया को भगवान समझती थी, किशन कन्हैया मानते थे अपने भैया को। आई राधा रानी। चुप रहो। यानी कि सत्यम को तू अपना भाई मानती थी? हाँ बाबा। अगर तू सत्यम को अपना भाई मानती थी तो सत्यम तुझे अपनी बहन मानता था कि नहीं? नहीं बाबा। तो क्या मानता था? सब लोग के सामने भैया मुझे बहन कहते थे, लेकिन उनके मन में मेरे लिए पाप था। कैसा पाप? बतलाओ। मैं पूछ रहा हूँ, बतलाओ। और मुझे अपना रखेल बनाना चाहते थे बाबा। चुप रहो। हाँ बाबा सच। झूठ बोल रही हो। इसी तरह सड़ सड़ कर मरोगी। जिस तरह नाले में कीड़ा रेंग कर मरता है उसी तरह रेंग कर मरेगी। तू कभी ठीक नहीं हो सकती। तो जोगीराज, आप इस राज दरबार में बेटी सत्या को ठीक करने के लिए आए हैं या फिर श्राप देने के लिए आए हैं? मैं कह रहा हूं कि आप अपना श्राप वापस लीजिए। राजमंत्री, हम किसी को क्या श्राप दे सकते हैं, लेकिन एक बात है, आपकी बेटी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। यह सरासर झूठ बोल रही है। बेटी सत्या ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है रे बेटी। यदि तू मुर्गे को नहीं बतलाना चाहती है तो राजमहल में तेरी माँ है। बोल तो मैं तेरी माँ को बुलवा दूं, अपनी माँ से सारी बात बतला दे बेटी। आखिर क्या बतलाऊं, कैसे बतलाऊं? ये लोग मुझे मार डालेंगे। ए पगली तो के केहू न मारी जी मारी ईटा चला कपार फोड़ गई। तू साफ साफ खाली बता दे, पर केहू न मारी, साफ साफ बता दे भी तो तुर कल्याण हो जाए। या अगर झूठ बोल भी बाबा जनकार हमारे पीछे भी जाने ना। ठीक है, इतने शराब दे दिए पोछिया ढोला पड़ जाए तो यहाँ चलनी हो जाएगी। बताओ साहब, खोल के बता। मंत्रीवार, क्या है मालिक? ऐसा है कि शायद हम लोग से बात नहीं बतलाना चाहती है। बुलवाइए इसकी माँ को, हो सकता है उससे बात बतला दे। ठीक है मालिक, जैसी आज्ञा हो। द्वार पार जाओ, महारानी को बुला। अरे ओकर माई गिरली मुहे बगल। जाओ तू महल के अंदर। अरे ओकर इनके माई का हालत खराब है, मुँह पपलेट मछरी हो गल। चला ठीक है, अच्छी बात। पिताजी सच है पिताजी। बेटी क्या बात है? देखा था बापुर भला। बोलो बेटी। माँ, माँ ये लोग मुझे मार डालेंगे। माँ मैं मरना नहीं चाहती। माँ मैं मरना नहीं चाहती। क्या बात है बेटी? माँ सत्य है, माँ सत्य है। माँ सत्य भाई को देखकर मुझे ना जाने क्या हो गया था। मैं सत्यम को भाई के रूप में कभी नहीं देखती थी। माँ
मैं सत्यम के बाहों में सोना चाहती थी, सत्यम को अपना दूल्हा बनना चाहती थी माँ। सत्यम मेरे बात को नहीं माना तो मैं कसम खा ली। जा सत्यम, मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, लेकिन मैं तुम किशोर का बनने भी नहीं दूंगी माँ। सत्यम भाई मेरे तन पर कभी हाथ तक नहीं लगाए हैं। सत्यम भाई के ऊपर मैं झूठा इल्जाम लगाई थी माँ। मेरा भाई कुछ नहीं मेरे साथ किए है माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तो जानू कि तुम लक्ष्मी की रूप हो, ये क्या बक रही हो तुम? मालिक सुन लेना आप, मैं आपसे बार बार कहता था कि मालिक मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन मालिक आप मेरी एक भी ना सुने। आज इन हाथों को गुनाहगार बनवा दिए मालिक। आज तो आपकी बेटी आपके आंखों के सामने है, लेकिन मेरा बेटा तो नहीं ना है। आप मेरे खून को गाली दे रहे थे मालिक। राजपति तेरा खून गंदा है, लेकिन मालिक आज आपका खून चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है मालिक। मालिक इस रात दरबार में इंसाफ करते आए हैं, क्या मालिक आप इंसाफ करेंगे? मंत्री रणधीर सिंह, सच्चाई जानने के बाद मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं। और आप कह रहे हैं कि आज मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। हाँ मालिक। आज आप मेरी जगह होंगे, मैं आपकी जगह रहूंगा। आप जो कहेंगे वही मान्य होगा। आप बतलाइए क्या कहना चाहते हैं। मालिक इस रात दरबार में इंसाफी मुझे चाहिए मालिक, तो निकालिए वो तलवार और काट के गर्दन अलग कर दीजिए अपनी बेटी की। मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। छोड़ो मेरा पर्स, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। महाराज आप अपना गुस्सा शांत रखिए। महाराज हम लोग को दरबार में बुला करके महाराज हम ही लोग के सामने आप अपनी पुत्री का वध करने जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है महाराज। हम लोग इस दरबार से चले जाएंगे, इसके बाद आपका जो दिल करे सो करिएगा। आपको कोई रोकने वाला, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं मुनिवर, परंतु जब तक इस दरबार में रहेंगे कोई खून खराबा नहीं होने देंगे महाराज। ठीक है मुनिवर, लेकिन आप नहीं जानते ये कितना बड़ा झूठ बोली है। इसके एक झूठ बोलने से जिसे मैं गोद लिया था और बेटा से बढ़ करके उसकी इज्जत करता था, मान सम्मान करता था, वो भी हमारी इज्जत करता था। ये झूठ बोल करके उसको राजमहल से बाहर निकलवा दी, उसकी दोनों आंख में निकलवा लिया। उसकी माँ की हाल आज पागलों जैसी हो गई है, और देखती है तो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। अब आप ही बतलाइए, क्या ये चंडाल वध करने के योग्य नहीं है? क्यों नहीं महाराज, परंतु हम लोग चले जाएंगे। इसके बाद रह गई बात सत्यम की, तो क्या आप लोग सत्यम से मिलना चाहते हैं महाराज? मुनिवर बतलाइए कहाँ मिलेगा सत्यम? अगर मिलना चाहते हैं महाराज तो वही जो जोगी के रूप में देख रहे हैं वही आपका सत्यम है। बेटा सत्यम, मैं तो तेरा इतना बड़ा गुनाहगार हूँ रे मेरे लाल,
कि मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता, लेकिन एक पिता होने के कारण मुझे माफ कर दे मेरे लाल। और एक मर्तबा पिता का मेरे गले से लग जाए मेरे लाल, मैं समझूंगा कि तू मेरा सारा गुनाह माफ कर दिया है मेरे लाल। एक मर्तबा पिता का घर मेरे गले से लग जा मेरे लाल। पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, बेटा सत्यम, मुझे तो तुझसे निगाहें मिलाने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि तेरी आंख निकलवाने के लिए मैं ही हुक्म दिया था। लेकिन बेटा क्या करूं, दिल नहीं मान रहा है। बेटा सत्यम, अगर एक बार तुम मुझे पिता कह करके गले लग जाओगे तो मैं ये सोचूंगा कि मैं जो गलती किया हूं उससे मुझे मुक्ति मिल गई है। पिताजी, पिता, बेटा सत्यम, मैं तुम्हें गोद लेते समय ये वचन दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये राज और ताज मैं तेरे हवाले कर दूंगा। अब वो समय आ गया है। एक काम करो, ये झोरिया गुदरिया उतार दो बेटा, और ये ताज और तलवार संभालो। नहीं पिताजी, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। जब आप मुझे गोद लिए थे तब मैं आपका बेटा था। अब तो मैं जोगी हो चुका हूँ। मुझे राज और ताज और इस सिंहासन से कोई मतलब नहीं है पिताजी। मालिक, मैं अपने बेटे सत्यम को जानता हूँ। वो बचपन से ही बड़ा जिद्दी है। आज वो अपने बदन पे गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है ना, तो कभी उतार नहीं सकता मालिक। सत्या, देख देख देख, यही सत्यम है ना जिसका तू जान लेना चाहती थी रे बेटी। आज देख, तेरा भाई सत्यम पहाड़ के जैसा खड़ा है तेरे सामने। जा जा मांग ले माफी, शायद तेरा भाई तुझे माफ कर दे। इस घोर रोग से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। जा जा, क्या देख रही है? जा जा मांग ले माफी। भैया, आपको पहचान नहीं पाई। सचमुच आप इंसान के रूप में एक भगवान है भैया। आप इंसान के रूप में भगवान है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उठो सत्या, उठो। अरे मैं तो तुझे कब का माफ कर चुका हूँ। जाओ, तुम हमेशा गुस्सा रहोगी। और इस राज और ताज को लेकर देखना, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। जाओ। अरे पिताजी, भैया माफ कर दिए, मैं ठीक हो गई। पिताजी देखिए। चल दूर हट, मैं देख रहा हूँ तू ठीक हो गई है। गुरुदेव, अब चलिए यहाँ से चला जाए। भैया, इतनी बड़ी गलती मेरी माफ कर दी। 2-4 दिन की बात है, हवेली में रुक जाइए भैया। इस भागन बहन के हाथों से राखी बनवा कर जाइएगा। नहीं सत्यम, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। जब मैं तेरा भाई था तो मेरी कलाई में राखी बांधती थी। अब तो मैं जोगी हो चुका हूँ। मुझे किसी रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं है। मैं चल रहा हूँ तो अपना राज होता चले। हर नैया में नदिया डूब गई नदी, हर नदिया पे है जलधारी हो।
आइए लीजिए दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।